हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। ए है भूमि, जलवायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, यहाँ पे होगा घेरे हुए है, घेरे हुए होती है। सी है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधी होते हैं। डी है उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ए है धारणीय विकास, बी है गरीबी कम करना, सी है वातानुकूलन और डी है कागज के थैलों का प्रयोग। किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, गरीबी कम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? ए है जैविकी घटकों से, बी है भू आकृति घटकों से, सी है अजैव घटकों से, डी है उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में जे.ई. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? ए है 9, बी 10, सी है 11, डी है 12। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 11। 11 भागों में विभाजित, 11 सांस्कृतिक विश्व विभागों में विभाजित किया, 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ए है माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका, बी है माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक, सी है एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका और डी है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। निम्नलिखित सभ्यताओं में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, डी है उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। इस तरह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थ का अपक्षय, यहाँ पे होगा जैव पदार्थों का अपक्षय, चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 2, 3 और 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1981 में, 1986 में, 1995 में और 2000 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? क्वेश्चन है, कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता? ए है श्वसन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है जैविक पदार्थों का क्षय, डी है ज्वालामुखी क्रियाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, जल चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल चक्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल में नमी पर, सी है जल चक्र पर, डी है तापक्रम पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि ए है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते, बी है अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, सी है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, डी है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, ये हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ऑप्शन देखते हैं, भूमंडल ये है जलकण, वायुमंडल और जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वायुमंडल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14 नंबर होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ए काहिरा में, बी रियो में, सी डरबन में, डी क्वेटो में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। वायु एक है यौगिक, बी है तत्व, सी है मिश्रण, डी है विद्युत अपघट्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, बी है कार्बन डाइऑक्साइड का, सी है नाइट्रोजन का, डी है हाइड्रोजन का। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का है। इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, EPA का पूर्ण रूप क्या है? ए है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, बी है एनवायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी, सी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। EPA का पूर्ण रूप होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? 21%, 27%, 50% और 78%। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, बी है ऑर्गन, सी है रेडॉन, डी है नियॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती। हीलियम, ऑर्गन और नियॉन गैसें वायु में पाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पूछा गया है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ए जीव और वातावरण,
बी है मनुष्य और वन, सी है मृदा और जल, डी है पति और पत्नी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीव और वातावरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, बी है जियोम, सी है स्थलमंडल, डी है जैवमंडल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैवमंडल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है जलवाष्प, डी है ऑक्सीजन। तो किस गैस की कमी हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। पृथ्वी पर वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी है शोर का अवशोषण, सी है वायु का प्रदूषण, डी है ऑक्सीजन की विमुक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण का कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता? ए लकड़ी काटना, बी सामाजिक वानिकी, सी है वन महोत्सव, डी है वनारोपण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लकड़ी काटना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर है। इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर है शाकाहारी को, बी है मांसाहारी को, सी है सर्वाहारी को, डी है अपघटक को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर होता है सर्वाहारी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी है मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना, सी है पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, डी है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों के पूर्ण रूप से निम्नीकरण, करेक्ट है, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। इस तरह इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसके सभी आंसर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। ए परजीवी, बी वियोजक, सी उत्पादक, डी उपभोक्ता। जैविक अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्षय का विचार संबंधित है। ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, बी है मौसम में दैनिक परिवर्तन, सी है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टान के सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैले का प्रयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबी कम करने का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ए है बबूल, बी है यूकेलिप्टस, सी है नीम और डी है पीपल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस।
पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन, जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? यहाँ पे सही बताना है। पहला है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। दूसरा है पारिस्थितिकी का पर्याय है। तीसरा है, यह प्राकृतिक तंत्र के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है ए, आत्मनिर्भरता, बी, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात एवं आयात कर सकना, सी है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और डी है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वापोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है, द्वितीयक उत्पादकता में संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। उपर्युक्त में से सही कथन बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो में, डरबन में, क्वेटो में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। रियो में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर पर स्थानांतरण के पश्चात घटती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है बंगलौर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NEP से आशय है, NEA से आशय है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, सी है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, और डी है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी नैरोबी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैरोबी। इस प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। हैव